नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 7 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ का यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 90 प्लस लगभग हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसका यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ। ध्यान रखना, इसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 हल करेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, तो 3-4 पार्ट में हल करेंगे। छोटा छोटा तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं या फिर अन्य वीडियो, तो लिंक आप प्लेलिस्ट BG403 आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे दिया हुआ है लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी पेपर है 401, 402, 403 सभी पेपर का क्रम से वीडियो मिल जाएगी। 401 खास करके आप लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल है, वो 6 हल कर लेंगे, 50+ प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। आप उसे तैयार कर लीजिए, उसे निश्चित रूप से वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो 401 थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं भी आते जाते उसको आप पढ़ते रहिए। टॉपिक है इसका पश्चिमी दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आत्म अवधारणा का प्रत्यय एवं अर्थ, ठीक है। तो इस टॉपिक से हम लोग प्रश्न हल करेंगे। यूनिट फर्स्ट में 3-4 टॉपिक रहते हैं, तो जो तीसरा टॉपिक है इस पर हम लोग प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पहला प्रश्न है, पश्चात विचारधारा का जन्म किस स्थान से माना जाता है? ए रूस, बी अमेरिका, सी सूरीनाम, डी यूनान या ग्रीक्स। तो पश्चात विचारधारा का जन्म किस स्थान से माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी यूनान अर्थात ग्रीस से। यूनान को ग्रीस कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस दर्शन ने वास्तविक तौर पर दर्शन के स्पष्ट सिद्धांत तथा विचार प्रकट किए? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी हीगल, डी अरस्तु। सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने वास्तविक तौर पर दर्शन के स्पष्ट सिद्धांत तथा विचार प्रकट किए? सही जवाब हो जाएगा 2 का, बी प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्लेटो का दर्शन है ए यथार्थवाद, बी प्रकृतवादी, सी आदर्शवादी, डी प्रयोजनवादी। प्लेटो का दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा सी आदर्शवादी। महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, पश्चात दर्शन में स्व की अवधारणा का अर्थ है? ए शक्तिशाली बनना, बी प्रयोगधर्मी बनना, सी ज्ञानवान बनना, डी प्रकृतवादी बनना। तो पश्चात दर्शन में स्व की अवधारणा का अर्थ है, तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 4 का, सी ज्ञानवान बनना, ठीक है। स्व की अवधारणा का अर्थ तो ज्ञानवान बनना। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी का शाब्दिक भावार्थ है? ए तपस्या, बी बलवान, सी दयावान, डी बुद्धि अनुराग। फिलॉसफी का शाब्दिक भावार्थ है अर्थात अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी बुद्धि अनुराग। अगला प्रश्न है, पश्चात दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को ए कलाकार बनाना, बी प्रज्ञावान अथवा बुद्धिमान बनाना, सी शासक बनाना, डी सेवक बनाना।
पश्चात दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को, ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, प्रज्ञावान अथवा बुद्धिमान बनाना। ठीक है, प्रज्ञावान अथवा बुद्धिमान बनाना, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पश्चात दर्शन की मुख्य विशेषता आत्मन विकास के लिए क्या कर रही है? ए शक्ति विज्ञान, सी प्रयोजन, डी प्रेम। तो पश्चात दर्शन की मुख्य विशेषता आत्मन विकास के लिए क्या कर रही है? सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, स्व के संदर्भ में पश्चात दर्शन है ए तत्व की अनुभूति प्राप्त करना, बी भाषा सुधार तथा प्रत्ययों का स्पष्टीकरण, सी प्रयोजन हेतु कार्य करना, डी तत्कालिक अनुभूति। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, भाषा सुधार तथा प्रत्ययों का स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है, स्व के विचारों की पारस्परिक एकता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ए भाषा की स्पष्टता, बी वाणी की मधुरता, सी प्रकृति की सुंदरता, डी आध्यात्मिकता। स्व के विचारों की पारस्परिक एकता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा ए, भाषा की स्पष्टता। अगला प्रश्न है, स्व अथवा आत्मन के संबंध में तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स का लक्ष्य क्या है? ए परम सत्ता की खोज करना, बी भौगोलिक अनुसंधान करना, सी ऐतिहासिक खोज करना, डी वैज्ञानिक शोध करना। स्व अथवा आत्मन के संदर्भ में तत्व मीमांसा का लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, परम सत्ता की खोज करना। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। ए एपोलॉजी, बी रिपब्लिक, सी क्राइटो, डी पॉलिटिक्स। तो प्लेटो द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है, इसमें 3 है, एक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी पॉलिटिक्स, ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संवादिता सिद्धांत थ्योरी ऑफ करेस्पॉन्डेंस के प्रतिपादक कौन है? ए सुकरात, बी हिटलर, सी प्लेटो, डी मैकियावेली। संवादिता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने किस प्रकार के स्व का खंडन किया था? ए अनुभाविक, बी बुद्धिवादी, सी तर्कपूर्ण, डी वास्तविक। तो प्लेटो ने किस प्रकार के स्व का खंडन किया था? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना ए, अनुभाविक। अगला प्रश्न है, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद के जनक थे? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी हीगल, डी दुर्खीम। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, सोफिस्टों के किस विचार का विरोध सुकरात ने किया था? ए आत्मनिष्ठता मूलक प्रत्यक्षवाद, बी वस्तुनिष्ठता मूलक प्रत्यक्षवाद, सी फांसीवाद, डी नाजीवाद। सोफिस्टों के किस विचार का विरोध सुकरात ने किया था? सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना ए, आत्मनिष्ठता मूलक प्रत्यक्षवाद। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने जगत की व्याख्या संख्याओं के आधार पर की थी? ए प्लेटो, बी आर्किमिडीज, सी पाइथागोरस, डी अरस्तु। सही जवाब हो जाएगा सी, पाइथागोरस। अगला प्रश्न है, स्व के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किस दार्शनिक ने किया था? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात, डी हॉब्स। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने कौन से 2 घटकों का समर्थन करके माध्यम मार्ग का समर्थन किया था? ए ज्ञान एवं विचार, बी बुद्धि और इंद्रियानुभव, सी बुद्धि और भाषा, डी ज्ञान और अर्थ। तो अरस्तु ने कौन से 2 घटकों का समर्थन करके मध्यम मार्ग का समर्थन किया था? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, बुद्धि और इंद्रियानुभव। अगला प्रश्न है, पश्चात दर्शन स्व को किस रूप में स्वीकार करता है? ए सम्मिलित व्यक्तित्व, बी व्यक्तिगत इकाई, सी सामूहिक इकाई, डी धार्मिक जागरूकता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना व्यक्तिगत इकाई। पश्चात दर्शन जो स्व को है किस रूप में स्वीकार करता है? तो व्यक्तिगत इकाई के रूप में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है आप लोगों से। प्रश्न है, कार्ल जूंग के अनुसार स्व की अवधारणा क्या है? ए स्व चेतना का प्रतीक, बी बेहोशी का प्रतीक, सी चेतना और बेहोशी के एकीकरण का प्रतीक, डी चेतना का केंद्र। सही जवाब हो जाएगा सी, चेतना और बेहोशी के एकीकरण का प्रतीक।
अगला प्रश्न है, स्व एक व्यक्ति में चेतना और बेहोशी के एकीकरण का प्रतीक है और समग्र रूप से मानस का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल जूंग का। अगला प्रश्न है, स्व को कार्ल जूंग किस ज्यामिति आकृति के माध्यम से दर्शाते हैं? ए त्रिभुज, बी आयत, सी शंकु, डी वृत्त। तो स्व को कार्ल जूंग किस ज्यामिति आकृति के माध्यम से दर्शाते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, वृत्त के माध्यम से। ठीक है, सर्कल। तो आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न है, जुंग के स्व को प्रदर्शित करने वाली सही आकृति कौन सी है? ठीक है, तो जुंग के स्व को प्रदर्शित करने वाली सही आकृति कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इस प्रश्न को, सी, सर्कल है, ये वाला है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर आता है इस तरह से तो आप देख लीजिएगा, जुंग के स्व को प्रदर्शित करने वाली सही आकृति कौन सी है? सी है। ठीक है, सिर्फ सर्कल नहीं रहेगा बल्कि ये वाला रहेगा। ठीक है, सर्कल के अंदर भी सर्कल। अगला प्रश्न है, जुंग के अनुसार केंद्रीय बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए अचेतन, बी अहंकार मतलब ईगो, सी बाणी, डी स्नायु तंत्र। सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, ईगो, अहंकार। अगला प्रश्न है, जुंग अहंकार को किस रूप में देखते हैं? ए चेतना के केंद्र, बी संपूर्ण व्यक्तित्व, सी शील गुण, डी आदर्श स्वभाव। तो जुंग अहंकार को किस रूप में देखते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, चेतना के केंद्र के रूप में। अगला प्रश्न है, जुंग के अनुसार स्व में शामिल है ए चेतना, बी अचेतन, सी अहंकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सच्चे स्व एवं झूठे स्व में विभेद किया था? ए जुंग, बी विनिकॉट, सी फ्रॉयड, डी बी एफ स्किनर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी विनिकॉट। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर देते चलें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे। ठीक, चाहे गलती क्यों न सही, बट आप प्रश्नों को जवाब देते रहें। प्रश्न है, आत्म अवधारणा के संबंध में कार्ल रोजर्स का दृष्टिकोण किस प्रकार का था? ए अहमवादी, बी प्रकृतिवादी, सी मानवतावादी, डी यथार्थवादी। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना आप लोग, सी मानवतावादी। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा के विकास में रोजर्स के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है? ए सकारात्मक सम्मान, बी नकारात्मक दृष्टिकोण, सी नकारात्मक तथ्य, डी सकारात्मक विश्वास। तो आत्म अवधारणा के विकास में रोजर्स के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, सकारात्मक सम्मान। अगला प्रश्न है, सबसे आम निराशा स्वयं को न चुनने या तैयार न होने पर निराशा में होना है। सबसे आम निराशा स्वयं को न चुनने या तैयार न होने पर निराशा में होना है। लेकिन निराशा का सबसे गहरा रूप स्वयं के अलावा किसी और को चुनना है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए रोजर्स, बी किरकेगार्ड, सी फ्रायड, डी जीन पियाजे। सही जवाब हो जाएगा बी किरकेगार्ड का। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा के संदर्भ में स्ववर्गीकरण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ए जॉन टर्नर, बी अब्राहम मैस्लो, सी कार्ल गुस्ताव जुंग, जी कार्ल रोजर्स। तो आत्म अवधारणा के संदर्भ में स्ववर्गीकरण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 31 का ए, जॉन टर्नर। अगला प्रश्न है, जॉन टर्नर द्वारा विकसित स्ववर्गीकरण सिद्धांत में आत्म अवधारणा के कितने रूप स्तर हैं? जॉन टर्नर द्वारा विकसित स्ववर्गीकरण सिद्धांत में आत्म अवधारणा के कितने स्तर हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा बी 2। अगला प्रश्न है, जॉन टर्नर ने आत्म अवधारणा के स्तर दिए हैं। ए व्यक्तिगत पहचान, बी सामाजिक पहचान, सी ए बी दोनों, डी चेतना एवं अवचेतन। तो जॉन टर्नर ने आत्म अवधारणा के स्तर दिए हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान दोनों। अगला प्रश्न है,
किस व्यक्ति का आत्म-मूल्यांकन स्वयं की धारणाओं और दूसरे उन्हें कैसे समझते हैं दोनों पर निर्भर करता है? यह कथन किसने दिया? ए. जॉन अब्राहम मास्लो, बी. रोजर सी, जॉन टर्नर, डी. हॉरलॉक। सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन टर्नर। अगला प्रश्न है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं वाक्य किस दार्शनिक द्वारा दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, रेने डेस्कार्टेस। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा में वाक्य कोगिटो एर्गो सम का हिंदी में भावार्थ है, अर्थात हिंदी में अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 36 का सही जवाब है ए, मुझे लगता है इसलिए मैं हूं। अगला प्रश्न है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड पुस्तक के लेखक हैं ए. रेने डेकार्ट, बी. विलियम शेक्सपियर, सी. मैकियावेली, डी. हीगल। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, रेने डेकार्ट। कहीं के डेकार्ट रहेगा, कहीं के डिकार्ट रहेगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड पुस्तक कब प्रकाशित हुई, मतलब किस सन में प्रकाशित हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, 1637 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आधुनिक दर्शन का पिता किस दर्शन शास्त्री को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, रेने डेकार्ट। अगला प्रश्न है, तर्क बुद्धिवाद या बुद्धिवाद में ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? ए. प्रेम, बी. बुद्धि, सी. भाव, डी. योग। सही जवाब हो जाएगा बी, बुद्धि। अगला प्रश्न है, स्व की पहचान के संदर्भ में बुद्धिवादी मानते हैं कि बुद्धि हमेशा स्व की अवधारणा हेतु रहती है। ए. निष्क्रिय, बी. उदासीन, सी. सक्रिय, डी. भ्रमित। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, सक्रिय। अगला प्रश्न है, बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान के मुख्य लक्षण कौन से हैं? ए. अनिवार्यता, बी. सार्वभौमिकता, सी. निश्चयात्मकता, डी. उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धिवाद के अनुसार प्रत्यय होते हैं? ए. परिवेशी, बी. जन्मजात, सी. अर्जित, डी. उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, जन्मजात। अगला प्रश्न है, आत्मज्ञान के लिए लाइबनित्ज ने क्या आधार माना है? ए. अर्जित, बी. पूर्ण जन्मजात, सी. पूर्णता परिवेश, डी. तर्करहित आधार। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, पूर्णता जन्मजात। अगला प्रश्न है, नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? ए. हीगल, बी. अरस्तु, सी. स्पिनोजा, डी. हॉब्स। सही जवाब हो जाएगा सी, स्पिनोजा। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक को निंदनीय दार्शनिक की संज्ञा दी गई थी? सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, स्पिनोजा को। अगला प्रश्न है, आत्मन के संदर्भ में द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता व ज्ञान के लिए स्वतंत्र है। यह कथन किस दार्शनिक शास्त्री का है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना आप लोग, ए. स्पिनोजा। अगला प्रश्न है, स्पिनोजा के द्रव्य सिद्धांत की विशेषता है? ए. द्रव्य अद्वितीय, बी. द्रव्य स्वतंत्र है, सी. द्रव्य निरपेक्ष एवं स्वयंभू है, डी. उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, द्रव्य सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ए. अपरिमित, बी. नैवैयक्तिक, सी. शाश्वत व कालातीत, डी. निर्जीव व सजीव। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, निर्जीव व सजीव। अगला प्रश्न है, चिदगुण शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए. भास्कर, बी. लाइबनित्ज, सी. हीगल, डी. ऑस्टिन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 50 का बी, लाइबनित्ज ये है, यहाँ पर जा रहेगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, रेने देकार्त आत्म की अवधारणा को किस विचार से प्रभावित करते हैं? तो रेने देकार्त आत्म की अवधारणा को किस विचार से प्रभावित करते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, द्वैताद्वैतवादी। अगला प्रश्न है, स्पिनोजा ने आत्म की अवधारणा को किस विचार से पुष्ट किया है? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, एकात्मवाद। अगला प्रश्न है, लाइबनित्ज के दर्शन में आत्म की अवधारणा को किस विचारधारा से स्पष्ट किया गया? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, बहुतत्ववाद। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने स्व की अवधारणा स्पष्ट करते हुए चित्त और अचित्त को परस्पर विरोधी द्रव्य माना था? सही जवाब हो जाएगा ए, रेने देकार्त। अगला प्रश्न है, लाइबनित्ज के अनुसार द्रव्य है ए अक्रियाशील, बी क्रियाशील, सी निर्जीव, डी अक्रिय। सही जवाब हो जाएगा 55 का ध्यान रखना बी, क्रियाशील। द्रव्य लाइबनित्ज के अनुसार द्रव्य है सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना बी, क्रियाशील। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में चिंद्रणु, आत्म के संदर्भ में चिंद्रणु कहते हैं, मोनाड्स कहते हैं, ए चेतन अणु के क्रियाशील, बी अचेतन अणु, सी एकात्मवाद, डी निष्क्रियता। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, चेतन अणु की क्रियाशीलता। अगला प्रश्न है, लाइबनित्ज ने संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या किस माध्यम से की? ए सतगुण, बी चिणुओं, डी सी पदार्थ, डी डार्क मैटर। तो लाइबनित्ज के संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या किस माध्यम से की थी? सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना, यहाँ पर आप ध्यान रखना चिद अणुओं है, ठीक है, चिद अणुओं है। तो ये थोड़ा सा शब्दों का बहुत ज़्यादा ये लोग मोनाड से है, इस तरह से रखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का ध्यान रखना आप लोग बी, ठीक है, 57 का सही जवाब हो जाएगा बी, चिन्ह अणुओं। अगला प्रश्न है, ये शब्द सही लिखा गया है। तो चिन्ह अणुओं की विशेषता है ए सरल विस्तार रहित, सी निरवयव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, विस्तार रहित, सरल, निरवयव, सभी। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि पर निबंध किस विचारक की पुस्तक है? ए जॉन लॉक, बी लाइबनित्ज, सी कांट, डी गार्डनर। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा के संबंध में लॉक का दर्शन आधारित था? ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी प्रत्ययवाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, समस्त ज्ञान की जननी इंद्रियानुभूति है और हमारी आत्मा में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं है, यह कथन किस विचारक का है? ए जॉन ऑस्टिन, बी रूसो, सी जॉन लॉक, डी मैकियावेली। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा की स्पष्टता जॉन लॉक के अनुसार किससे संबंधित है, किससे संभव है? ए पदार्थ, बी जड़, सी इंद्रियानुभव, डी तत्व मीमांसा। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, इंद्रियानुभव। अगला प्रश्न है, आत्मन के लिए अनुभववाद में बुद्धि की क्या भूमिका होती है? ए निर्णायक, बी ज्ञान प्राप्त करने वाली, सी निर्णायक सूचनादाता। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, नियामक। आत्मन के लिए अनुभववाद में बुद्धि की क्या भूमिका होती है? सी नियामक। अगला प्रश्न है, अनुभववाद की विशेषता नहीं है, ये वास्तविकता, बी नवीनता, सी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, डी बुद्धिजनित ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, बुद्धिजनित ज्ञान। अगला प्रश्न है, बर्कले का दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, अध्यात्मवादी।
प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ग्रुप में, कॉलेज के या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। निवेदन है। प्रश्न है, आत्म अवधारणा के संदर्भ में भौतिक पदार्थ असत है, या कथन किसका है? ए लाइब्निज़, बी बर्कले, सी अरस्तु, डी ऑस्टिन। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, बर्कले। अगला प्रश्न है, बंडल सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? ए डेविस ह्यूम, बी ऑस्टिन, सी थॉमस हॉब्स, डी मैकियावेली। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, डेविस ह्यूम। अगला प्रश्न है, बंडल सिद्धांत की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, किसी वस्तु में उसके गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय विफलता का एक ही कारण है और वह है मनुष्य की अपनी सच्चे स्वरूप में विश्वास की कमी। यह कथन किस दार्शनिक का है? ए विलियम शेक्सपियर, बी विलियम हॉर्वेट, सी विलियम जेम्स, डी विलियम फिलिप्स। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, वह स्वयं बनने की इच्छा करना जो वास्तव में वह है, वास्तव में निराशा के विपरीत है। यह कथन किस दार्शनिक का है? ए सार्त्र, बी किरकेगार्ड, सी विलियम जेम्स, डी इमैनुअल कांट। सही जवाब हो जाएगा बी, किरकेगार्ड। तो अगला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, स्वयं की मनोवैज्ञानिक अवधारणा। ठीक है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, क्योंकि आपको पता है यूनिट फर्स्ट में 3-4 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक्स हम लोग अलग अलग देख रहे हैं। 71, फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए भावनाओं से प्रेम, बी सुंदरता से प्रेम, सी बुद्धि से प्रेम, डी शुद्धता से प्रेम। फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा बुद्धि से प्रेम। अगला प्रश्न है, स्वयं के विषय में और दूसरों की प्रतिक्रियाओं के विषय में विश्वासों का एक संग्रह है। यह कथन किस अवधारणा के संबंध में कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, आत्म अवधारणा। अगला प्रश्न है, मैं कौन हूं कथन संदर्भित करता है? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, आत्म अवधारणा। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्म अवधारणा के घटक कौन कौन से हैं? कौन सा या से हैं? ए आदर्श स्व, बी स्वच्छबी, सी आत्मसम्मान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदर्श स्व में शामिल है ए वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं, बी वह व्यक्ति जो आप छोड़ना चाहते हैं, सी वह आदतें जो आप स्वीकार करना चाहते हैं, डी वह विश्वास जिन्हें आप करना चाहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वछवि में मुख्य भूमिका है? ए वर्तमान में शारीरिक विशेषताएं, बी वर्तमान में मानसिक विशेषताएं, सी वर्तमान में आपका व्यक्तित्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान के घटक हैं? ए समाज में आपकी भूमिका, बी स्वयं को पसंद करना, सी आपके प्रति समाज का आकलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा जब संरेखित होती है तो ए वह सर्वांग सम होती है, बी वह विषम होती है, सी उसमें वक्रता होती है, डी उसमें ठहराव होता है। तो आत्म अवधारणा जब संरेखित होती है तो वह सही जवाब हो जाएगा ए, वह सर्वांग सम होती है। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा के संदर्भ में आत्म छवि और आपके आदर्श स्व में अंतर होने पर इसे किस रूप ओर ले जाता है? सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, असंगता। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा असंगत होने की स्थिति में आत्मसम्मान पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? ए सकारात्मक, बी तटस्थ, सी उदासीन, डी नकारात्मक। सही जवाब हो जाएगा 80 का डी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में आत्म अवधारणा का विकास कैसे होता है? ए स्वयं के साथ आंतरिक संवाद से, बी दूसरों के साथ बातचीत से, सी काल्पनिक तथ्यों से, डी ए बी दोनों से। मनोवैज्ञानिक संदर्भ में आत्म अवधारणा का विकास कैसे होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों से, स्वयं के साथ आंतरिक संवाद से, दूसरों के साथ बातचीत से। अगला प्रश्न है, सकारात्मक पुनर्बलन से आत्म अवधारणा पर कैसे प्रभाव पड़ता है? ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी उदासीन, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 82 का ध्यान रखना आप लोग बी। सकारात्मक पुनर्बलन से आत्म अवधारणा पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो सकारात्मक। अगला प्रश्न है आत्म अवधारणा के विकास में सहायक है ए नकारात्मक पुनर्बलन, बी जनसंचार, सी अलगाव, डी विस्फोटक संवाद शैली। तो आत्म अवधारणा के विकास में सहायक है तो जनसंचार। अगला प्रश्न है आत्म अवधारणा की प्रकृति है ए स्थिर, बी परिवर्तनशील, सी अस्थायी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी परिवर्तनशील। अगला प्रश्न है अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 85 का ए आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत। अगला प्रश्न है आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में मास्लो द्वारा कुल कितने चरण बताए हैं? ए 5, बी 10, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा ए 5। ठीक है, आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में मास्लो द्वारा कुल कितने चरण बताए गए हैं? तो 5। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ये चीज पूछा गया है कई बार। पांचों का क्रम भी आपको पता हो, नाम सही तो अच्छा है। आत्म अवधारणा के संदर्भ में आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च चरण किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी आत्मबोध की आवश्यकता। अगला प्रश्न है आत्म अवधारणा के संदर्भ में मास्लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रथम चरण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 88 का ध्यान रखना ए शारीरिक आवश्यकताएं यथा भोजन, पानी, प्राणवायु। ठीक है, 88 का सही जवाब हो जाएगा ए। और 87 का सही जवाब क्या था? तो बी था आत्मबोधन की आवश्यकता। अगला प्रश्न है 89 लगभग 90 प्रश्न है। अब अब्राहम मास्लो के कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है ए मनोविज्ञान में, बी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में, सी मानवतावादी मनोविज्ञान में, डी उपयुक्त सभी। तो अब्राहम मास्लो के कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है मार्टिन सेलिगमैन ने किसके विचारों को आधार बनाकर सकारात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी थी? सही जवाब हो जाएगा 90 का अब्राहम मास्लो। कुछ प्रश्न है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। प्लेटो का दर्शन है यथार्थवादी, बी प्रकृतिवादी, सी आदर्शवादी, डी प्रयोजनवादी। अगला प्रश्न है पश्चात दर्शन में स्व की अवधारणा का अर्थ है ए शक्तिशाली बनना, बी प्रयोगधर्मी बनना, सी ज्ञानवान बनना, डी प्रकृतिवादी बनना। फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है ए तपस्या, बी बलवान, सी दयावान, डी बुद्धि अनुराग। रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है ए निर्वाण की प्राप्ति, बी स्वायत्तता, सी शिखर तक, डी आदर्शवान। व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं ए अनुवांशिक कारक, बी प्रवेशी कारक, सी धार्मिक कारक, डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है उपनयन का अर्थ है ए दूर ले जाना, बी अध्यापक के पास ले जाना, सी ब्रह्मचर्य का अनुपालन न करना, डी मोक्ष के प्राप्त करना। अगला प्रश्न है पश्चात विचारधारा का जन्म किस स्थान से माना जाता है ए रूस, बी अमेरिका, सी सूरीनाम, डी यूनान ग्रीस। इन प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 403 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 403 अर्थात स्वयं की समझ, इसका आप लोग ध्यान रखना। यूनिट फर्स्ट का ही कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ, इसका पार्ट 3 हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बार बार जो भी चीज़ें हैं प्रश्नों को तैयार कर लिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। खासकर 401 जो 6 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं, सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके, वो पेपर टफ होता है, तो अब इसे आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से। लगभग सारे प्रश्न आप लोगों के इसी टेस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, कॉलेज के ग्रुप या फिर आपके जो भी फ्रेंड है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, निवेदन है। प्लीज़ अपने कॉलेज के जब भी आप जाते हैं, अगर टीचिंग चल रही है कहीं भी, तो आप जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, उनके भी प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, इससे निवेदन है सभी लोगों को लाभ हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।